8. कॉलेज का सेकंड लास्ट डे मुझे जरूरत से ज्यादा लंबा लग रहा था। अथर से झगड़ा करने के बाद मैं सीधा राधिका मैम की क्लास में आया और कॉलेज खत्म होने का वेट करने लगा। पर सच तो ये था कि मुझे कॉलेज खत्म होने से कई ज्यादा इंतजार शाम 5 बजे असाइनमेंट शुरू करने का था। टाइम पास करने के लिए कहानी सुनाता हूँ। सुनीता और राजेश्वरी दो स्कूल टाइम की सहेलियां थी। हालांकि सुनीता एज में राजेश्वरी से बड़ी थी, लेकिन दोनों की मुलाकात 5वीं क्लास में ही पहली बार हुई थी। दोनों की दोस्ती इतनी जबरदस्त थी कि इनके रिश्तेदार कहते थे कि सुनीता और राजी तो दूल्हा भी एक ही ढूंढ लेंगी। अब ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं था, पर फॉर्चुनेटली दोनों सहेलियों की शादी दिल्ली में ही हुई। दोनों ने करोल बाग में ही घर लिया और दोनों को सिर्फ एक औलाद ही नसीब हुई, और वो औलादें अथर और पार्थिव कहलाई। हालांकि मुझमें और अथर में नाम के अलावा कुछ भी मैच नहीं था। वो जितना बेवकूफ मैं उतना ही स्मार्टी, वो जितना माचो कूल हैंडसम मैं उतना ही डब्बा चूतिया नर्डी। लेकिन पैदा होने से लेकर आज ऑलमोस्ट 21 साल बाद तक कोई ऐसा दिन नहीं आया था कि जब मैंने और अथर ने बात ना की हो। मोस्टली वो ही अपने भिंडी धोने सुनाता रहता था। बचपन से ही उसकी लाइफ में एक के बाद एक भसड़ और लड़की आती रहती थी, लेकिन उसके चक्कर में हम दोनों के बीच कोई इश्यू बना हो ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब मुझे अपनी लाइफ में फाइनली एक लड़की एंट्री करती दिखाई देने लगी थी कि मेरा अथर से कलेश हो गया। इन्हीं सब बकचोदियों को सोचते समझते शाम के 5 बज गए। आज भी दरवाजा गुंजा आंटी ने ही खोला। नमस्ते आंटी। मैं पार्थिव, पता है, आओ ना अंदर आओ। मैं सोफे पर बैठकर सुहानी का वेट करने लगा। कमाल की बात तो यह है कि मैं अपने घर से ही इस सोफे तक आधे घंटे में पहुंच गया, पर सुहानी अपने रूम से अपने ही सोफे तक पहुंचने में 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा रही थी। लड़कियां इंतजार करवा करवा के ही अपनी वैल्यू बढ़ा लेती हैं। नेक्स्ट मोमेंट अप्सराओं की तरह मुस्कुराती सुहानी हॉल में आई। आज वो टाइट ब्लैक वी नेक वाला टॉप और फ्लावर प्रिंट वाली शॉर्ट स्कर्ट पहने थी। उसके बाल पोनी टेल स्टाइल में बंधे थे, जिसकी वजह से उसकी लंबी सी गर्दन इतनी सेक्सी लग रही थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। सुहानी मेरे साथ बैठी। आज क्या बोलोगे? आई लाइक योर नेक। अरे बाप रे, ये तो दिमाग भी पढ़ लेती थी। उसकी खुशबू मेरी नाक से टकराई। मुझे याद आया कि कैसे अथर आयशा की खुशबू पहचान लेता था। सिर्फ नेक ही नहीं, मुझे तुम पूरी पसंद हो। पर क्या? पर तुम्हें तो अथर पसंद है ना? What? ये किसने कहा तुमसे? मैंने बैग से फाइल्स, हाइलाइटर समेत सारा सामान निकाल लिया। गुंजा आंटी फिर मंजुलिका की तरह छन छन करती आई और एक ट्रे में 2 ग्लास ऑरेंज जूस रख के चली गई। अब बोलो, मैंने कब अथर्व को पसंद कर लिया? वो मैंने ऑब्जर्व किया था। तुम कई बार क्लास में अथर्व की एंट्री पर उसे अपने पास वाली सीट ऑफर करती थी। हाँ, तो उतने से वो मुझे पसंद आ गया? कुछ भी। तुम लड़के ना कुछ भी कहानी बना लेते हो। अपनी ये घटिया ऑब्जर्वेशन को तुमने और तुम्हारे लफंगे दोस्तों ने पूरे कॉलेज में गाने की तरह गा दी होगी। क्यों? नॉट एट ऑल। फर्स्ट, चुगलियां करना, गॉसिप करना, बैक बिचिंग करना, ये सब मेरा काम नहीं है। एंड सेकंड, मेरी इस ऑब्जर्वेशन के बारे में अथर्व को पता भी नहीं है। एंड थर्ड, नहीं, ये कुछ भी है वही गैप नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि तुम उसे अपने आसपास इसलिए बैठाना चाहती थी क्योंकि तुम उसको लेकर क्यूरियस थी। तुम्हें जानना था कि इतना हैंडसम लड़का असल में कैसा है, मतलब उसका नेचर कैसा है, क्यों वो श्रेया के अलावा और किसी लड़की से बात नहीं करता। एंड इवन अब मैं श्योरिटी के साथ ये भी कह सकता हूं कि तुम उसकी आवाज भी सुनना चाहती थी कि उसकी वॉइस का टेक्सचर कैसा है। जब मैं चुप हुआ तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। इतनी डिटेल में तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना फ्लो में मैं बोल गया। मिस्टर पार्थिव, इतना डिटेल्ड ऑब्जर्व कैसे किया तुमने? एक्चुअली मुझे तुम दोनों ही बड़े यूनिक स्टूडेंट्स लगते थे। एनीवेज,
कब किया तुमने इतना ऑब्जर्व? सारा दिन तो तुम अपने दोस्त के चेले बने घूमते रहते हो। क्यों? ताना मारते ही वो अपना निचला लिप दबाकर मुस्कुराई। आउच, ये लास्ट वाली लाइन जोर से लगी। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने दोस्त को ये ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं बताई? यूं ही। एनीवेज, अब असाइनमेंट स्टार्ट करें। 15 मिनट निकल भी गए। सुहानी ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। ओहो, कोई इनसिक्योर हो रहा था? वाह सुहानी, कोई तेरे लिए भी इनसिक्योर होता है। वाह। अरे बस ना यार, असाइनमेंट पूरा कर ले, उसके बाद तो मेरी लेते रहना। छी, तुम्हारी क्यों लूंगी मैं? क्लास। मैं बिल्कुल यही कहने वाला था कि मैं क्लास लेने की बात कर रहा था, पर ये पहले ही समझ गई और शरारती आंखों से देखती स्माइल करने लगी। मुझे यहाँ पर एक कैमल की कहानी याद आई, जो अपनी हाइट के सामने किसी भी जानवर को कुछ नहीं समझता था। फिर एक दिन वो वॉक करता करता हिल स्टेशन पर पहुंच गया और उसने द ग्रेट हिमालयाज देखा। उसकी तो फटी की फटी रह गई। क्या आंखें। जैसा उस कैमल का हिमालयाज देखकर रिएक्शन आया होगा ना, ठीक वैसा ही रिएक्शन मैं सुहानी के सेंस ऑफ ह्यूमर पर दे रहा था। अगले 1 घंटे तक सुहानी और मेरे बीच स्टडी मटेरियल के अलावा कोई बात नहीं हुई। इसी बीच सिप सिप लेकर मैंने अपना जूस का ग्लास फिनिश कर दिया। 6:45 पर अथर का कॉल आया, मैंने काट दिया। अरे कट क्यों किया? कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। नो नीड, मैं बात नहीं करना चाहता उससे। सीरियसली? इफ अथर वॉज अ बैटमैन देन यू वुड बी हिज एल्फ्रेड। तुम दोनों को क्या हुआ? होना क्या है, कलेश हो गया। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं उसको गाइड करता हूं? हो, स्टॉक तो कोई मुझे भी कर रहा है। शट अप ना, मैं तुम्हें क्यों स्टॉक करूंगी? शक्ल देखी है अपनी? हाँ देखी थी ना, एक बार बचपन में गलती से, फिर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हो पाई। तुम खुद पर ही जोक कर लेते हो। वाह। तो क्या किसी और को मौका क्यों दूं? उसने मुझसे ज्यादा कर दी तो। वेट स्टॉप प्लीज। ऐसे रेगुलर झगड़े करते हो तुम दोनों? हाँ। ना ना, नो नेवर। जब से पैदा हुए हैं तब से ये पहली फाइट है। इनफैक्ट जब से मोबाइल आया है तब से ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने उसका फोन पिक नहीं किया है। बट अब नहीं, इनफ ऑफ द एल्फ्रेड। कोई नोटिस नहीं करता एल्फ्रेड को। अरे बिना एल्फ्रेड के बैटमैन 2 दिन भी नहीं टिक सकता। एनीवेज, तुम्हारा ये झगड़ा मेरी वजह से हुआ है ना? मैं चौंक गया। वाकई ये लड़की माइंड रीडिंग जानती थी क्या? अरे नहीं, कुछ भी, यूं ही झगड़ा हो गया था। तुम असाइनमेंट पर ध्यान दो। अरे सुनो, अगर हम जल्दी से असाइनमेंट कंप्लीट कर लें तो आज रात को एक छोटी सी हाउस पार्टी है, वो अटेंड कर सकते हैं। हाउस पार्टी? मेरे हाउस में तो जब भी पार्टी हुई थी तब समोसे और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही दी जाती थी। सीरियसली? कल लास्ट है कॉलेज का, उसके बाद 15 डेज में एग्जाम्स। ये पढ़ने का टाइम है या पार्टी का? क्या यार, खुद ही जवाब दे रहे हो फिर खुद ही पूछ रहे हो। अरे कल लास्ट डे है ना कॉलेज का, क्या पता फिर कब कहाँ मिलेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो दिल्ली के है भी नहीं, उनसे पता नहीं कब मिलना हो पाएगा। चलते हैं ना? अरे नहीं यार, मैं कैसे? आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। मैं नहीं, तुम जाओ, एंजॉय करो। असाइनमेंट मैं पूरा कर दूंगा। देखा, एक बैटमैन छोड़ा तो दूसरे को बनाने लगे। हम कर लेंगे ना मिलकर, तुम अकेले क्यों करोगे? वैसे भी ये तो हाउस पार्टी है, 1 फ्लैट 2 BHK रजौरी गार्डन में। चल ना। जब कोई लड़की इतने हक से चलना कहती है तो लड़का नरक की चलते तवे पर भी चलने को रेडी हो जाता है। ये तो सिर्फ एक पार्टी थी। हम ग्रुप स्टडीज का बहाना सेट करके रजौरी गार्डन पहुंचे। यह एक फ्लैट के छोटे से हॉल में कम से कम 20 लड़के लड़कियां किसी फालतू म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। पहली बार मेरे कानों को इतने लाउड म्यूजिक के सामने खुला छोड़ा गया था। मेरा दिमाग तड़प उठा। मैंने सुहानी के कान में कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ,
इतना लाउड म्यूजिक मेरे सस्ते वाले कान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सर दर्द हो रहा है। सुहानी ने कोहनी से मेरा हाथ पकड़ा और बाहर जाने की बजाय मुझे हॉल से होते हुए अंदर एक रूम में खींच कर ले गई। कमरे में घुसते ही म्यूजिक का असर कुछ कम हुआ। सुहानी ने गेट बंद कर दिया। अब मेरे कानों ने चैन की सांस ली। ये बाहर जो लोग हैं, इन्होंने कौन सी कंपनी के कान लगवाए हैं? मेरे वाले तो 2 मिनट में ही बेहोश होने लगे थे। हम जिस रूम में आए थे, यहाँ एक लड़का चादर खींचकर सो रहा था। यार सुहानी, ये लड़का भी मेरी तरह लाउड म्यूजिक से बचता यहाँ आकर सो गया था क्या? ना ना, ये तो यहीं रहता है, फ्लैट का ओनर है। मैंने उल्लुओं की तरह चौंक कर सुहानी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा दी। मेरा जोर से मन हुआ कि मैं उसका प्यार से हाथ पकड़ लूं। मैंने इमेजिनेशन में तो कई बार रिहर्सल भी कर ली, पर जब सच में पकड़ने की कोशिश करने लगा तो वो बोली, रुको, मैं पीने को लाती हूँ। सुहानी 2 मिनट बाद हैरान परेशान सी आई। पार्थिव, पार्थिव, जल्दी बाहर चलो। वो मेरा कंधा पकड़कर खींचने लगी। कोई ट्रिक नहीं चलेगी तुम्हारी, मैं बाहर नहीं। शट अप यार, तुम श्रेया के भी दोस्त हो ना? देखो उसे क्या हुआ है, वो सांस नहीं ले पा रही है। मैं शॉक्ड हो गया। श्रेया यहाँ?